Gezmedim yorulmadım Cemil, Cemil. Gezmedim yorulmadım, boş yere kırılmadım Cemil, boş yere kırılmadım Cemil. Sana benzer dünyada Cemil, Cemil. Sana benzer dünyada bir başka bulamadım. Sus. मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कोई गाना नहीं गाओगी, चुप करके बैठ जाओ भी। वो औरत रो रही है, मैं उसे देखकर परेशान हो रही हूँ। Dünyada bir başka bulamadım Cemil, bir başka bulamadım Cemil. Anan öle Cemil, baban öle Cemil, yetim kalasın. मैंने मना किया है ना, चुप कर जाओ। कितना रो रही है वो? Cemil, gezmedim मुझे परेशानी हो रही है, चुप हो जा। boş yere kırılmadım आखिर ये चुप क्यों नहीं हो रही? Cemil, boş yere उसकी वजह से कितना रो रही है? kırılmadım Cemil. Sana benzer चुप्पी करवाए, ये चुप नहीं dünyada Cemil, बेचारी फातिमा। Cemil. कौन फातिमा? Sana फातिमा। benzer dünyada bir başka bulamadım. Gezmedim वो बदनसीब है, yorulmadım जमील से जो मोहब्बत करती थी। Cemil, ये वही औरत है। gezmedim yorulmadım. वो दास नहीं है, ये उसकी खुशी के आंसू है। फातिमा जो है, इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। Sana benzer dünyada bir başka bulamam.
उससे इल्जाम मत दो बेटा। वो खुश है क्योंकि सब खुश है। देखो कितनी खुश है वो। तुम्हारी खुशी के लिए पूरा दिन गाती रहेगी। पता है वो कितनी नेक दिल है। सब फातिमा से मोहब्बत करते हैं। फातिमा वो हर शादी में ऐसे ही गाती है। शुक्र है वो इस वक्त तुम लोगों के लिए गा रही है। तो ये बताएं, क्या ये हर शादी में यही गाना गाती है? हाँ बिल्कुल, ये हर शादी में ऐसे ही गाने गाती है। हर वक्त तैयार रहती है। फातिमा की खुशी बढ़ती जा रही है। और तुम लोगों के लिए बेहतरीन ख्वाहिशात रखती है। वो इस तरह जब इनकी मोहब्बत को याद करती है। वो जब भी किसी शादी में जाती है तो अपने और जमील के बारे में सोचने लगती है। जमील, फातिमा और जमील की एक लंबी कहानी है। फातिमा की जमील से मोहब्बत बयान से बाहर है। वो हमेशा उसका जिक्र करती और लोगों के सामने उसके बारे में बात करती। मगर जमील उसकी मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी जिंदगी जीता रहा बिना ये महसूस किए कि फातिमा हमेशा उसके साथ थी। ये बैठी हुई, इसको देखो जरा, कितना पागल है उस लड़के के लिए। और वो इसकी शक्ल भी नहीं देखता। वो एक बड़े खानदान से है, इसे कहाँ अपनाएगा वो? कहाँ वो दाऊद साहब का बेटा और कहाँ ये फातिमा। फातिमा अपनी शक्ल देखी है? शक्ल देखी है अपनी? वो तुम जैसी लड़की से शादी करेगा। तुम उससे मिन्नत करो कि वो तुमसे बात कर ले। अरे ये देखो जमील के लिए रुमाल। अपने महबूब का रुमाल भूल गई तुम। ये रुमाल तुम जमील के रास्ते में फेंकती हो ना? क्या तुमने ये जमील के लिए बनाया है? जमील तो तुम पर तरस खाता है। बेचारी ने बहुत मेहनत की इस पर। अरे जमील मेरे भाई, कहाँ थे तुम? चलो कॉफी पीने चलते हैं। चलो चलते हैं। वापस करो ये, लाओ, दो मुझे, वापस करो, दो मुझे, वापस दो। देखो मुझे वापस कर दो, खुदा के लिए दे दो, वापस करो मुझे, वापस करो। भाई इसको क्या हुआ? मुझे क्या पता, न जाने ये लड़कियां एक रुमाल के लिए क्यों लड़ रही थी। क्या मालूम ये किसके लिए है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन।
देखो जरा कितना पागल है उस लड़के के लिए, और वो इसकी शक्ल भी नहीं देखता। फातिमा, क्या हुआ? क्या हुआ फातिमा? जमील, बोलो क्या हुआ? जमील, देखो भाई, फातिमा तुमसे मोहब्बत करती है, ये तो साफ नजर आता है। पूरे गांव की लड़कियां मुझसे मोहब्बत करती हैं। अहम बात यह है कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। किससे? तुम करो ना करो, लेकिन लड़कियां तुमसे मोहब्बत करती हैं क्योंकि तुम में कोई कमी नहीं, माली हालात से भी अच्छे हो और सबसे बड़ी बात इकलौते हो, तो क्यों ना लड़की पसंद करेगी। बात कमी की नहीं है, मोहब्बत की बात है। कोई भी मुझे पसंद आई ही नहीं, ये कोई खेल नहीं है। मुझे अपने गाँव की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं, पता नहीं क्यों। फातिमा है ना, तुम एक बार हाँ करो, कैसे भाग के आएगी देखना। वो बहुत खूबसूरत है, फातिमा जैसी गांव में कोई नहीं। हाँ सही, तो तुम ले लो उसे। अगर वो इतनी खूबसूरत होती तो अपना चेहरा ना छुपाती। और मुझे ये समझ नहीं आता मुझ पर रुमाल क्यों फेंकती है। मेरे भाई, कोई लड़की धागा नहीं फेंकती, शुक्र करो वो रुमाल फेंक देती है। अल्लाह, ये कहाँ से आ गई? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। देखा तुमने कितनी परवाह करता है उसकी। भाई क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे परवाह नहीं तो ये वाकई झूठ होगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, मगर मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। इस एहसास को आजमाना है मुझे। और वैसे भी किसे परवाह नहीं होती। कौन है जो शादी नहीं करना चाहता उस्मान? जमील, गांव की हर लड़की तुम्हें पसंद करती है। तुम एक बार चुनकर तो देखो मेरे दोस्त, इन सब लड़कियों में से तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की पसंद आएगी। नहीं भाई, ये इतना भी आसान नहीं है। तुम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि वो बहुत खूबसूरत तो है। फिर शादी किससे करोगे? तुम ऐसे ही किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकते। उसकी आंखों में देखना पड़ता है। पहली नजर जरूरी है, उसके बाद आप एक दूसरे को जानते हैं, फिर एक दूसरे का रवैया पता चलता है, उसके बाद एक दूसरे को समझना होता है। इस तरह मोहब्बत पैदा होती है। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो जमील के लिए मरने को तैयार हो, और मैं ही उसके लिए पूरी कुल कायनात हूँ। रोना बंद करो, उस आदमी को भूल जाओ ताकि तुम सुकून से रह सको। तुम तो जानती हो जमील अमीर है, हम उसके बराबर नहीं है। मुझे इस तरह मत देखो। वो मिस्टर दाऊद का बेटा है, एक खानदानी लड़का, शरीफ खानदान का है। कोई उससे बहस नहीं करता। वो जिस लड़की को चाहे चुन सकता है। हम गरीब लोगों के लिए ऐसी मोहब्बत नामुमकिन है। तुम अपने दिल को समझाओ, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। कैसे नूरजा, कैसे? ये तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा। कोई और तुम्हें मिल जाएगा। अपनी मोहब्बत को भूलना इतना आसान नहीं। मैं उसे नहीं भूल सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना नामुमकिन है। जमील को कोई परवाह नहीं। शायद वो तुम्हें जानता नहीं है कि तुम कौन हो। जानता है, लेकिन शायद उसने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जानता है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर अपनी शक्ल दिखाकर बात करो फातिमा। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। बूढ़ी हो जाओगी एक दिन उसका पीछा करते करते। थक जाओगी तुम फातिमा। नहीं, मैं कभी थक ही नहीं सकती। मोहब्बत में कभी कोई कैसे थक सकता है? फातिमा, जाओ और उससे बात करो। उसे बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। उसे कहो, देख लो मेरा चेहरा, मैं वो लड़की हूँ जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। एक बार उससे मिलो ताकि तुम्हें अफसोस ना हो। नहीं, कोई बात नहीं। मोहब्बत करने का अच्छा एहसास है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। मैं जमील की तरफ
देख भी नहीं सकती। क्यों, किस बात का डर है तुम्हें फातिमा? ऐसा क्या है जो तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती उसे? जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो बिल्कुल हूर की तरह खूबसूरत होगी, दुनिया देखेगी उसे। मुझे लगता है कि आखिर में फातिमा ही तुम्हारे लिए बचेगी। वो लड़कों जैसी लड़की है। मैं अपनी ख्वाबों की लड़की की बात कर रहा हूँ और तुम फातिमा की बात कर रहे हो। मुझे तो ये तक नहीं पता वो दिखती कैसी है। शायद कभी उसका चेहरा देख के कहीं मेरा दिल ही खराब ना हो जाए। मैं तो खुद को फातिमा के साथ कभी सोच भी नहीं सकता। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं फरिश्ते जैसी भी नहीं दिखती, नहीं दिखती। फातिमा, 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 ये तुम क्या कर रही हो? मैं खूबसूरत भी नहीं दिखती। खुद को संभालो फातिमा, बैठो। मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मुझे देख रही हो ना? क्या हुआ? देखो मुझे, देखो मुझे। खूबसूरत नहीं हूं ना मैं? बदसूरत हूँ, फरिश्ते जैसी नहीं लगती, गरीब हूँ। फातिमा हूँ मैं, गरीब फातिमा, बदसूरत फातिमा। रोना बंद करो, पुरसुकून हो जाओ मेरी प्यारी बहन। फातिमा, 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 फातिमा। जी अम्मी। आओ बैठो बेटा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारे बाबा से कुछ लोग मिलने आए थे। वो चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ तुम्हारी। जब आप खामोश हो जाए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं, देखिए अम्मी, मैं जमील की दुल्हन बनूंगी, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी उसके बगैर। बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है जमील कौन है? मुझे पता है अम्मी, मैं जानती हूँ जमील को कि वो कौन है, मगर वो मुझे नहीं जानता। सहर, सहर, आ रही हूँ, आ रही हूँ। लेकिन जमील फातिमा से मोहब्बत कैसे करेगा? अस्सलामुअलैकुम बाबा। जमील, जमील, इधर आओ बेटा। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुमसे कोई काम की बात करनी है। सुनो बेटा, कल हमारे घर बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो आए तो तुम घर पर ही हो। क्यों? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है। कौन? सलवा, मिस्टर हुसैन की बेटी। फिर से यही बात? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है नहीं। खामोश। जब हम तुमसे कुछ पूछते हैं तो तुम्हें हाँ कहनी होगी, तुम इनकार नहीं कर सकते। बाबा चुप, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब शादी करनी चाहिए। कब तक हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? मैं अपने पोते पोतियां देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले मोहब्बत करना चाहता हूँ। मोहब्बत की शादी करूंगा मैं। ये प्यार का भूत तुम पर कब से आ गया? अगर तुम किसी से प्यार कर लेते हो, मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। मैंने जो लड़की देखी है वो बहुत खूबसूरत है। बाबा, हम तुम्हारी शादी सलवा से करा के रहेंगे इंशाल्लाह।
ये आप क्या कह रहे हैं अम्मी? हम फौरन शादी का दिन तय करेंगे। हसन साहब का दामाद बनना कोई आसान बात नहीं। तुम्हारी शादी से दोनों खानदान खुश हो जाएंगे और तुम्हारे पास ज्यादा दौलत भी होगी और जमीनें भी बढ़ जाएंगी तुम्हारे पास। अपनी माँ को अपने पसंद की सारी चीजें बता दो ताकि तुम्हारी अम्मी शादी की तैयारी शुरू करें। मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जमील, अगर तुमने इस शादी का मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, सोच समझ के फैसला करना। अपने बेटे को समझाओ, वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर जमील इस शादी के लिए नहीं माना तो क्या करेंगे? वो मान जाएगा, चाहे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। इन्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं, तुम जानती हो? नहीं, काफी अमीर घराने की लग रही है। दाऊद साहब के घर आए हैं। तुम्हें पता है क्यों आए हैं? लगता है जमील के रिश्ते के लिए आए हैं। हो सकता है बहन। आप किसकी बात कर रही हैं? हाजरा पुप्पो, कौन है ये लोग? दाऊद साहब के मेहमान हैं। वो इसलिए आए हैं कि जमील की मंगनी होने वाली है। क्या? इस लड़की से उसका रिश्ता तय हो चुका है। सुना है कि जल्द इनकी शादी भी होने वाली है। दिखने में तो ये लोग काफी अमीर नजर आ रहे हैं। यानी जमील इससे शादी करने वाला है। लड़की कितनी खूबसूरत है। जमील, फातिमा, फातिमा, फातिमा। खैरियत तो है? क्या हुआ है? तुम इस तरह भाग क्यों रही थी? फातिमा, जमील। क्या? क्या? जमील। क्या है जमील को? जमील की शादी होने वाली है। दाऊद साहब के घर लड़की वाले आए हैं अभी। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है। नहीं, नहीं। फातिमा, फातिमा रुक जाओ। फातिमा। फातिमा, फातिमा रुको, रुको। अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए। खुशामदीद। खुशामदीद। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बात होती है, क्या मुसीबत है। ये वो लड़की नहीं है। क्या मेहमानों को यहीं खड़ा रखोगी? अंदर लेके जाओ, मेहमानों को बिठाओ। चले अंदर चलते हैं। वो जमील कहाँ है? जी बाबा, मैं यहाँ हूँ।
चलो तुम दोनों सहर करके आओ। गुफरान साहिबा, हम अंदर चलते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। फातिमा, क्या हो गया? पागल हो गई हो? क्या मतलब? बताओ तो, तुम क्या करने जा रही हो? चलो आ जाओ। फातिमा, फातिमा रुक जाओ, बात को समझो, ऐसा मत करो। मुझे यकीन नहीं आएगा जब तक मैं खुद ना देख लूं। जमील, ये नहीं हो सकता जमील। देख लिया ना तुमने, अब आ गया तुम्हें यकीन? फातिमा, इस तरह उदास मत हो, थोड़ा सब्र से काम लो। जमील उस लड़की को पसंद ना करता हो शायद। मैं हूं जो उससे प्यार करती हूँ। मैं फातिमा, देखो मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूं ना। तुम बहुत खूबसूरत हो फातिमा। मुझे ये बताओ, तुम जमील से अपना चेहरा क्यों छुपाती हो? हो सकता है वो तुम्हें देखने के बाद तुमसे प्यार कर बैठे। नहीं, मैं जमील के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि वो ऐसी लड़की चाहता है जो बिल्कुल फरिश्ते की जैसी दिखती हो, और मैं बस एक आम शक्लो सूरत की लड़की हूँ। मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके लायक नहीं, उसके काबिल नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों जमील मेरा नहीं हो सकता? आखिर क्यों? क्योंकि जमील बहुत अमीर है और तुम बहुत गरीब हो। वो महल में बड़ा हुआ है और तुम एक छोटे से कमरे में। मत भूलो कि वो दाऊद साहब का बेटा है। ऐसे लोग अमूमन अपनी हैसियत के मुताबिक लड़की ढूंढते हैं, गरीब घराने में शादी नहीं करते। फातिमा, रोना बंद करो। जमील के लिए अपने आंसू मत बहाओ अब। देखो बहन, हम उन लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। फातिमा अपनी जिंदगी में मुश्किलात से गुजर रही थी। जो भी उसके साथ हुआ, वो इस दर्द को अपने अंदर और अपने दिल में अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए राजी थी। लेकिन अफसोस, अब सब कुछ बदल रहा है। गरीब लड़की और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। गरीब फातिमा की मोहब्बत उसे तबाह कर गई। अब वो और नहीं सह सकी। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे मसले उसी की मुसीबत बन गए। हाय मेरी गरीब दोस्त फातिमा। जमील, कैसे हो तुम? मैं अक्सर शादियों में तुम्हें देखा करती थी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सलवा, जो मैंने अभी कहा वो तुम्हें समझ आया? मैं बस इस तरह सोचता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। मैं ही तुम्हारी बीवी बनूंगी, देखना तुम, बहुत जल्द। वो हम यहाँ से गुजर रहे थे, मेरी दोस्त को चक्कर आ गए। क्या वाकई ऐसा है? मगर मैंने आज तक फातिमा का चेहरा नहीं देखा है। जरा दिखाओ तो। कहाँ भागी जा रही हो? अपना चेहरा दिखाओ। जाने दो हमें। चेहरा दिखाओ फिर चली जाना। नहीं दिखा सकती। पहले चेहरा दिखाओ, फिर जहां जाना हो चली जाना। सलवा, आ जाओ बेटा। कहाँ गया जमील? चला गया वो। क्या हुआ? जमील पसंद आया तुम्हें? ओ, शर्माओ मत बेटी, बताओ हमें। बताओ सलवा, क्या हुआ? क्या उसने
शादी से इनकार कर दिया? बताओ। मुझसे कहा। क्या कहा बेटा तुमसे? मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता सलवा, मुझे माफ कर दो और ये उन्हें बता दो, कह दो कि जमील शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और अफसरदा मत हो, अगर हमने ये शादी कर भी ली तो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। जमील, यानी तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं सलवा, और मैं अपना इरादा तब्दील नहीं करूंगा। जमील ने कहा कि वो कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सलवा। उसने कहा कि वो शादी करेगा। पहले तो उसने मना किया, फिर एकदम मुझसे कहने लगा कि शादी करूंगा। और वो मुझे बहुत पसंद करता है और कहा कि वो मुझसे बहुत जल्द शादी करना चाहता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे अल्लाह। तो जमील तुम्हें पसंद आ गया है बेटी? जो आप लोगों को बेहतर लगता है अम्मी। बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत मुबारक हो। ये देखें। ये बताओ, तुमने उस लड़की से क्या बोला? क्या बोलता? यही कि मैं उसे नहीं चाहता, मेरी ख्वाबों की लड़की कोई और है और मैं उसे खुश नहीं रख सकता। उसने क्या कहा? उसने कहा क्या तुम वाकई मुझे नहीं चाहते? मैंने कहा नहीं, बस इतना ही। बेचारी लड़की। उस पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है उस्मान, जरूरी यह है कि मैं खुश रहूं। ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारे बाबा क्या कहेंगे? मेरा रवैया देखकर खुद ही मुझसे शादी नहीं करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या अभी के लिए? अभी के लिए, जब तक बाबा कोई नई लड़की नहीं ढूंढ लेते। भाई कुछ करो जल्दी, अब कोई लड़की ढूंढो तुम। मैं तुम्हें आज तक समझ नहीं सका हूँ, एक भी लड़की पसंद नहीं आई। फातिमा रुक जाओ ना। मैं नहीं कर सकती नूरजान, मुझे ये खाला बदरिया को देकर घर भी वापस जाना है। बदरिया आंटी के घर हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा आराम से चलो। नूरजान, तुमने देखा था ना जमील के सामने मेरी क्या हालत थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरा सांस तक लेना दुश्वार हो रहा था उसके सामने। मुझे ये खाला को देना है, उसके बाद घर जाना है, इससे पहले कि जमील आ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं समझी मैं, ये कैसी मोहब्बत है? तुम उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाती, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम ये सही नहीं कर रही, तुम्हें अब एक फैसला लेना चाहिए। नूरजान, जमील ने वो कागज ले लिया जो मुझसे गिर गया था। अल्लाह, मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा। देखो, अब जमील की एक मंगेतर भी है, मैं उसका पीछा नहीं कर सकती, ना ही उसे खत लिख सकती हूँ। फातिमा, वैसे उस कागज में क्या लिखा था? नूरजान, उफ। किसने दिया? फातिमा ने। ओह, उसने रुमाल देना बंद किया तो पर्चे देना शुरू कर दिया। हाँ? चलो पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे तुम्हारी याद सताने लगती है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे सीने में भरी हुई है। तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन है। ये कब से हुआ? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा ये बताओ कैसे शुरू हुआ? जब भी मैं तुम्हारा नाम सुनती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और क्या लिखा है? तुम तो उसके खत में खो गए। अल्लाह से दुआ है कि कोई खूबसूरत लड़की मिले जो मुझे इस तरह ही प्यार करती हो। हाँ चलो, बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो। कुछ खाते हैं। चलो।
जमील को वो लड़की पसंद आ गई। वो उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो लड़की जमील को पसंद आ गई, वरना तो मुझे डर था कि अगर वो लड़की पसंद ना आई तो जमील क्या कहेगा। सब अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लड़की को देख के उसे देख के हैरान हो गया था और घूमने के लिए भी मना नहीं किया। क्या हुआ, जिद छोड़ दी उसने अपनी? मैं कल से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दूंगी। हमें नया फर्नीचर भी लेना होगा, मेरा मतलब दुल्हन के कमरे के लिए। जो चाहे करो, जो पसंद आए वो खरीदो, जल्दी देर मत करना। इस घर को नए घर की तरह सजाना। जितना भी खर्चा हो, जितना खर्च करना है खुल के खर्च कर सकती हो। हमें लड़की वालों के सामने अच्छा नजर आना चाहिए। बिल्कुल। हमें उनके आगे किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहता जितने भी मेहमान आए वो हमें तनकीद ना करें कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जितना अच्छा करेंगे हमारी इज्जत है उसमें। मैं बाहर से कुछ लड़कियां बुलवाऊंगी जो शादी के कामों में मेरी मदद करेंगी। आप फिक्र ना करें, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी पसंद तो आप जानते हैं। दुल्हन का जोड़ा और शादी की तैयारी ऐसी होंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। किसी भी चीज में देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। मैंने ये सारा पैसा और जमीन उसी के लिए जमा किया है। आखिर हमारे बेटे की शादी हो रही है। इस शादी को देख के हुसैन भाई भी हैरान हो जाएंगे। आखिर दोनों खानदान इज्जतदार हैं। सलवा हमें पोता पोती देगी जो हमारा नाम रोशन करेंगे। शुक्र है जमील ने कोई गरीब लड़की पसंद नहीं की और उसे यहाँ नहीं लेके आया। अपनी तरह अमीर लड़की चुनी है उसने। शुक्र है अल्लाह का। जमील ने सलवा को पसंद करके अकलमंदी दिखाई है। उसने मुझे मुतमईन कर दिया है। Gezmedim yorulmadım Cemil, Cemil Gezmedim yorulmadım Boş yere kırılmadım ना जाने कैसी दिखाई देती होगी वो। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि अपना चेहरा दिखा सकती तुम्हें। benzer dünyada Cemil, Cemil Sana benzer dünyada bir başka bulamam फातिमा की मोहब्बत काफी नहीं है तुम्हारे लिए। मेरा चेहरा तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आएगा। खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ फातिमा। वैसे भी उसकी मंगनी हो गई है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। Yetim kalasın Cemil Benim olasın Cemil, Cemil, Cemil जमील, कहाँ जा रहे हो बेटा? उस्मान से मिलने। क्या बात है? कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ अब। अम्मी, क्या बाबा ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी बहुत खुश हैं। अम्मी, मैंने उस दिन सलवा को सारी बात बता दी, जो कुछ भी कहना था, कि मुझे किस तरह की लड़की से शादी करनी है। बहुत अच्छा किया तुमने उसे सब कुछ बताकर। सलवा समझदार है, मेरी बात समझ गई थी। वो बहुत अक्लमंद है और बहुत खूबसूरत भी। मैंने सलवा से कहा था कि वो आपको सब कुछ बता दे। उसने बताया था? बताया था, सब बताया उसने। तुमने जो कुछ उससे कहा था उसने सब कुछ हमें बता दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, ये बताइए ना। बाबा क्या कहेंगे? क्या हो गया बेटा, आराम से। जमील, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। आ रहा हूँ, बस जरा इंतजार करो। ठीक है अम्मी जान, मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाओ।
कैसे हो भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ। ओ महमूद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। बाबा को सलाम कहना। मैं कह दूंगा। नहीं फातिमा, अब उसकी एक मंगेतर है। जमील को जितनी जल्दी भूल जाओ तुम्हारे लिए बेहतर है। उसकी तरफ मत देखो फातिमा, मत देखो उसकी तरफ, मत देखो। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? फातिमा, फातिमा हूँ मैं। क्या वाकई? मैं कहीं जा रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बताया ना, मैं फातिमा हूँ। क्या मैं अब जा सकती हूँ? उस्मान, जरा देखो तो कौन मिला है। फातिमा, पर ये आज भी हमसे छुप रही है। तुम हमसे अपना चेहरा क्यों छुपाए रखती हो फातिमा? क्या वजह है? क्या तुम कोई चोर हो जो डरती रहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना, मैं फातिमा हूँ। चल, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। ये लड़की पागल है। अच्छा हुआ तुमने उसका चेहरा नहीं देखा। चेहरा इसलिए छुपाती है कि मेरे ख्याल से उसका चेहरा अच्छा नहीं है। लगता है वो खूबसूरत नहीं है जमील, वरना अपना चेहरा क्यों छुपाएगा कोई। देखो, मुझे शर्म आती है। ऐसे मत देखो मुझे बहुत शर्म आती है। मत देखो ऐसे। मुझे शर्म आ रही है जमील। हद करते हो तुम भी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। भाई, ये लड़की तो तुम्हारे पीछे ही लग गई है। कौन? क्या फातिमा? मैंने ही तुम्हें कहा था कि वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन अब मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। हाँ, शहजादी फातिमा। फातिमा। उस्मान, क्या तुम जानते हो ये फातिमा कौन है? इसके वालिदैन कौन है? देखो, वहां देखो पीछे, उस आदमी को। कौन से वाले? वो जो नीली कमीज पहने है। जानते हो उन्हें? हाँ, जानता हूँ। बाकिर नाम है। फातिमा उनकी एक ही बेटी है। वो घरों में काम करती है और फातिमा की माँ सिलाई का काम करती है घर में। छोटी फैमिली है। ये कोई अमीर लोग नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं। ये लोग अपना घर चलाने के लिए सब मिलकर काम करते हैं। फातिमा गरीब घर से है। वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगी रहती है कि तुम एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हो। वो अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी बात सुनो भाई। हाथ छोड़ो भाई, काम करने दो अभी। भाई कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो। मेरे साथ मेरे घर पर खाना खा लेना तुम। चलो उठो, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? अरे चलो चलो चलो, हम साथ खाना खाएंगे। कोई इंसान गरीब अमीर नहीं होता, हम साथ खाना खाएंगे। Gezmedim yorulmadım Cemil, Cemil. Gezmedim yorulmadım, boş yere kırılmadım Cemil, boş yere kırılmadım Cemil. Sana benzer dünyada Cemil, Cemil. Sana benzer dünyada
जितनी जल्दी हो सके हम शादी करना चाहते हैं। मुझे सारा सामान पैक करने के लिए 3 दिन लगेंगे। बाहर जाओ और कुछ काम के लिए लड़कियां लेकर आओ। जी ठीक है साहिबा। बात सुनो, जरा रुको। लड़कियां ऐसी लेकर आना जो काम करने वाली हूँ। बूढ़ी औरतों को मत लेकर आना, समझी? हाँ, और एक ऐसी लड़की लाना जो सिलाई जानती हो। जी समझ गई मैं। हाय, सारी चीजें खरीद ली मैंने। लड़कियों, 1 मिनट आकर जरा बात सुनो। तुम लोगों में से सिलाई किसी को आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। और तुम्हें? मुझे भी नहीं। मुझे आती है। फातिमा, मैं सिलाई के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरी अम्मी भी सीती है। जो कपड़े सीती है सर, तुम उसकी बेटी हो? हाँ। शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें कहाँ से मेरे पास भेज दिया। आ जाओ अंदर। मुझे एक और लड़की चाहिए। नूरजान, क्या ये भी सिलाई जानती है? फातिमा, चलो ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। चलो अंदर। फातिमा, ये तुमने क्या किया? चलो तो सही। क्या तुम पागल हो गई हो? जिद मत करो, चलो तो सही अंदर। हमें खाली सिलाई के लिए लड़की नहीं चाहिए यहाँ। दाऊद साहब के बेटी की शादी के कामों की तैयारियों के लिए लड़कियाँ चाहिए थी। तो मुझे सिलाई करने के लिए नहीं बुलाया? यहाँ कुछ खराब होता है तो हम उसे फेंक देते हैं। ये दाऊद साहब का महल है, यहाँ हम फटी हुई चीजें रखते नहीं है, फेंक दी जाती है वो। फिर तुम्हें हमारी जरूरत क्यों है? क्योंकि जमील साहब की शादी है, उनका कमरा तैयार करना है। फातिमा, आ जाओ, वहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? हम वो नहीं। हमारे हैं। फातिमा, फातिमा, यहाँ से चलते हैं। क्या तुम लड़कियां ले आई? आ जाओ अंदर। ये लड़कियां सिलाई जानती हैं। इनमें से एक शहर की बेटी है। दोनों काम करने में बहुत माहिर हैं। ठीक है ठीक है, ये बक्सा उठा लो लड़कियों, और जरा ध्यान से काम करना। बक्से में रखते हुए कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए। जब तुम लोग ये वाला काम खत्म कर लो तो फिर ये दुल्हन के कपड़े हैं, इनका ध्यान रखना, और ये भी तुम्हारे साथ काम में मदद करेगी। ठीक है, समझ गई तुम लोग? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? जी ठीक है, हम समझ गए हैं। हाँ, काम शुरू करो। काफी खूबसूरत है ना? सलवा हसन साहब की बेटी है। शादी की तैयारियों में किसी चीज की कमी ना हो। चलो तुम लोग काम शुरू करो, मैं आती हूँ। Kayalıkta bir kuş var, Cemil, Cemil. तो अब तुम शादी कर रहे हो जमील? तुमने अपने लिए फरिश्ता ढूंढ ही लिया। Gümüş var, Cemil. Yarım gitti gelmedi, Cemil, Cemil. Yarım gitti gelmedi. अफसोस,
गरीब फातिमा के नसीब में था कि वो ये सारा दर्द महसूस करे। ये सारा दर्द जो कोई भी महसूस नहीं कर सकता, ये सारा दर्द जो कोई भी नहीं सह सकता। जो कुछ भी उसने बर्दाश्त किया है वो सब कुछ इसके नसीब में था। उसने अपने हाथों से अपने महबूब का कमरा सजाया, रो रो कर। सामान ले आए? ये सब क्या है अम्मी? सलवा के लिए चीजें हैं। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि उसकी चीजें हमारे घर ले आओ। अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं, उसके बाद शादी होकर सलवा ने इसी घर में तो आना है। माशाल्लाह सलवा के पास बहुत सारी चीजें हैं। कैसी चीजें अम्मी, कैसी चीजें? वापस भिजवाएं इन्हें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और समझ क्यों नहीं आती आप लोगों को मेरी बात? क्या सलवा ने आपको कुछ भी नहीं बताया? बेटा तुम्हें क्या हो गया है? अभी नहीं, लेकिन पागल हो जाऊंगा अम्मी, मैं हो जाऊंगा पागल। ले जाओ ये सब और जाकर उन्हें कहना कोई शादी नहीं होगी यहाँ पर। समझ गए तुम? जाओ यहाँ से, कहना कि शादी नहीं होगी। जमील, अगर तुम नहीं लेकर जाओगे जमील मत करो तो मैं ले जाऊंगा। जमील रुक जाओ। जमील, जमील तुम्हें अचानक क्या हो गया है बेटा? क्या हो गया है? छोड़े। जमील, जमील। फातिमा, अब तुम बस भी कर दो। चलो चलते हैं, जो काम करने थे वो कर दिए। चलो अब चलते हैं, इस जोड़े की जान छोड़ दो। चलो चले, वैसे भी हमने यहाँ का सारा काम खत्म कर दिया है। मुझे नहीं जाना, हमने अभी काम पूरा नहीं किया। हमें अब जाना होगा, जितने काम थे हमने कर लिए हैं। मुझे काम पूरा करने दो नूरजान, हम काम पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। देखो मुझे सब पता है तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से खुद उसकी शादी की तैयारियां करवा रही हो। ओह, क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ पर आराम के लिए बुलाया था? चलो काम करो जल्दी से। और हाँ, दोबारा बिस्तर पर बैठी नजर ना आना मुझे। बात सुनो, जब तुम्हारे दाऊद साहब आए तो मुझे बता देना। जी ठीक है। Gezmedim yorulmadım Cemil, Cemil Gezmedim। क्या हुआ? क्या सोच रही हो फातिमा? मैं सोच रही हूँ कि हम जमील के आने से पहले यहाँ से कैसे निकलें। हुसैन साहब, जमील, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, मैं आपका सामान वापस लेकर आया हूं, आकर ले लीजिए। जमील, बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? वो नहीं है। तुम्हारा सामान ये रहा। मेरी और तुम्हारी क्या बात हुई थी कि मैं शादी नहीं करूंगा? तो फिर ये सब क्या है? ये सिर्फ सामान नहीं है, ये मेरी शादी की चीजें हैं जो मैं वहाँ इस्तेमाल करूंगी। शादी के बाद वहीं रहूंगी। नहीं सलवा, हरगिज नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। समझ नहीं आई तुम्हें? जमील, मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? किसी और से प्यार करते हो? नहीं,
मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं? मैं किसी भी लड़की से यूं ही मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब से तुमसे मिली हूँ उस दिन से अब तक तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। मैं इस दिन का इंतजार कब से कर रही थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सेल्वा। मगर क्यों? तुमसे प्यार नहीं करता। मगर मैं तो करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। हम दोनों के घर वाले चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। घर वाले भी खुश होंगे। तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करे? क्या मसला है? देखो, देखो मुझे, देखो मेरी आंखों में। क्या लगता है तुम्हें मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? देखो जरा गौर से, बताओ मुझे। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना तुम, माफ कर देना। जमील, जमील, अब तुम्हारी बारी है। मुझे देखो, देखो, देखो मुझे। सुनो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, समझे? देखो, याद रखना। फातिमा, उसे मत खोलना। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जब तक तुम ये कपड़े देखो मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्या तुम्हारे लिए भी लाऊं पानी? फातिमा, मुझे सुन रही हो या नहीं? Boş yere kırılmadım Cemil. Sana benzer dünyada Cemil, Cemil, bir başka bulamadım Cemil. अम्मी, अम्मी! मैं सामान वापस देकर आ गया हूँ। अब मेरे पीठ पीछे आप कुछ भी मत कीजिएगा, समझ गई? जमील, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे बाबा से क्या कहूंगी? क्या कहेंगी? कहिएगा कि जमील शादी नहीं करना चाहता, और ये भी कि जमील मर जाएगा लेकिन आपकी मर्जी से शादी नहीं करेगा। जमील, दाऊद को पता चला तो वो जान ले लेंगे। या अल्लाह, तू हम पर रहम कर। Kayalıkta bir kuş var Cemil, Cemil. Kayalıkta bir kuş var, kanadında gümüş var Cemil. Kanadında gümüş var Cemil. नूरजान, तुम वापस आ गई। गुस्सा नहीं होना मुझ पर। मैंने इसलिए पहना क्योंकि मेरी जमील से शादी नहीं होने वाली। जमील ने मुझे छोड़ दिया। मैं शादी का जोड़ा नहीं पहन सकती। मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती। मेरे पास कोई ख्वाब नहीं है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने सारी उम्मीदें खो दी है क्योंकि जमील किसी और का हो गया है। जमील अब मेरा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहा है। फातिमा के सारे ख्वाब खत्म हो गए।
सारी उम्मीदें टूट गई। यही मेरी तकदीर है। गुस्सा नहीं होना नूरजान, मैं किसी को उदास नहीं करना चाहती। जब मैं इस कमरे से निकलूंगी तो जमील का कभी नाम भी नहीं लूंगी, ना खुद से न किसी और से। जमील वो अब मेरा माजी का हिस्सा है, पर अब नहीं, कुछ भी नहीं। अब और नहीं, मैं और नहीं झेल सकती। मुझे पता है तुम मुझे देखकर बहुत गुस्सा होगी। ये जोड़ा मेरे लिए मौत का जोड़ा साबित होगा, क्योंकि अब इस जोड़े को सलवा पहनेगी। ये जोड़ा सलवा के लिए है, उस पर ये जोड़ा जरूर बहुत जचेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरी बहन, आज के बाद जमील का नाम नहीं लूंगी। मैं हमेशा के लिए भुला दूंगी उसे। मैं यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, और मेरी नई जिंदगी में जमील कहीं नहीं होगा। जमील चला गया। तुम वही लड़की हो ना? कौन? मेरे ख्वाबों में आने वाली। परी। फातिमा, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दे मुझे। तुमने इसे पहना कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जोड़े को हाथ लगाने की? अम्मी रुक जाए। तुमने उसे बक्से से रुक कैसे जाए। निकाला? हटो तुम यहाँ से। अम्मी कर दे, मुझे माफ कर दे, जाने दे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। निकल जाओ यहाँ से। यहाँ दोबारा मत नजर आना। दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। अम्मी खामोश हो जाओ तुम होते कौन हो इस जोड़े को पहनने वाली? निकल जाओ यहाँ से। दफा हो। चलो निकलो यहाँ से। बस करें अम्मी, बस। फातिमा रुको। फातिमा फातिमा रुक जाओ। रुक जा फातिमा। मैंने कहा रुको फातिमा। फातिमा रुक जाओ। माफ कर दे, गलती हो गई, माफ कर। फातिमा बस रुक जाए, बहुत हुआ। उससे दूर रहो तो अच्छा होगा। फातिमा रुको। फातिमा फातिमा मेरी बात सुनो। रुको, खुदा के लिए रुक जाओ, रुक जाओ। फातिमा बस करो, रुक जाओ। रुको एक मिनट। नूरजान, मैं अब क्या करूंगी? खुद को संभालो फातिमा। क्या करूं बताओ? पुरसुकून हो जाओ। मुझे समझ फातिमा क्या करूं? संभालो, संभालो खुद को। क्या करूं? फातिमा मैं पागल हो जाऊंगी। बस करो, क्या करूं? बस करो, बस करो। बताओ मुझे। सब ठीक हो जाएगा। फातिमा संभालो खुद को, खुदारा। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। खुशामदीद हुसैन भाई। इसकी जरूरत नहीं। हसन साहब कम से कम कॉफी तो पी ले। जमील ने जो आज कड़ी हुई बात की है, कॉफी भी लाएंगी तो नहीं पियेंगे।
आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने आज जो किया सही नहीं किया, वो माफी के भी काबिल नहीं। और कुछ अपने बेटे को समझाएं दाऊद साहब। हमने जो तैयारियों का सारा सामान भेजा था, आपका बेटा वो सारा सामान हमारे घर ले आया। उसने बिना परवाह किए सबके सामने हमें बेइज्जत किया। वो मेरे घर आके मेरी बेटी का दिल तोड़ कर गया है। तुमने अपने बेटे के साथ ऐसा क्या किया जो हमारे हुक्म को वो नजरअंदाज कर गया? मेरी बेटी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। वो सुबह से अपने कमरे में रो रही है। अब बताओ तुम क्या करोगे? मेरी इज्जत तो खत्म होके रह गई। आप सही कह रहे हैं हुसैन भाई। बात खराब होने से पहले मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। वो जो चाहता है वो ही करता है, चाहे जो भी उसे समझाए वो नहीं सुनता। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसने सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी इज्जत का मजाक उड़ाया है। दुआ करता हूँ सलमा बेटी हमें माफ कर दे। हम मर्द हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सलवा और जमील की शादी होके रहेगी, और अगर जमील ने शादी नहीं की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। शादी की तैयारी करो। जमील, बाबा मैं तुम्हारी शादी 3 दिन बाद है, समझे? और अगर तुमने इनकार किया, मैं हुसैन का इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपने हाथ से तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं बाबा, मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगा। Kayalıkta bir kuş var, Cemil, Cemil. Kayalıkta bir kuş var, kanadında gümüş var, Cemil. Kanadında gümüş var, Cemil. Yarım gitti gelmedi, elbet bunda bir iş var, Cemil. मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसे पहना कैसे? मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जोड़े को हाथ लगाने की? तुमने अम्मी, रुक उसे जाए। बक्से से कैसे रुक निकाला? जाए। हटाओ तुम यहाँ से। माफ कर दे, अम्मी। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, जाने दे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। निकल जाओ यहाँ से। दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दोबारा मत नजर आना। तुमने इसे पहना कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसे पहना कैसे? यहाँ दोबारा मत नजर आना। निकल जाओ यहाँ से। उस्मान, हमें फौरन जाना होगा। चलो भाई, हमें फौरन निकलना है। अरे सुबह का वक्त है, चाय तो पीने दो। बाद में पियेंगे, पहले हमें फातिमा के घर जाना है। क्या? चलो। फातिमा के घर पे क्या करना है? तुम्हें इससे क्या है? मुझे बस वहाँ लेकर चलो। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या ज्यादा दूर है? नहीं, पहुंच गए। वो है सामने वाला घर। शुक्रिया उस्मान, अब तुम जा सकते हो। हम बाद में मिलेंगे। तुम जाओ अभी।
रुको फातिमा, ऐसा हरगिज मत करो। कितनी खूबसूरत हो तुम। कौन? क्या तुम मुझे कह रहे हो? फातिमा, तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारा चेहरा हूर से कम नहीं। फातिमा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि अब भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी मंगेतर है। मैं अब तुम्हें भूल चुकी हूँ और अब याद नहीं रखना चाहती। सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी सब उम्मीदें खत्म हो गई। मगर मेरे दिल और दिमाग में तुम हो। तुम्हें भुलाना अब मुमकिन नहीं। तुम्हारी मोहब्बत मेरे सीने में है। अब मैं इससे हरगिज मुंह नहीं मोड़ सकता। ऐसा मत करो फातिमा, मुझे यूं तन्हा मत छोड़ो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी? मैं तुम्हें भूल गई हूँ, समझे? भुलाना चाहती हूँ। तुम्हारी अम्मी हक पर थी, बाबा हक पर थे, सलवा भी हक पर थी। सब लोग सही थे। तुमने गलत लड़की से प्यार किया और सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अब प्यार नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समझ गई हूँ ये प्यार हमारे काम नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। फातिमा, यहाँ से वापस मुड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं इन आंखों का असीर हो चुका हूँ और सबके सामने मैं चीख चीख कर कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। फातिमा, सुना तुमने? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फातिमा, तुमसे प्यार करता हूँ। मोहब्बत है तुमसे। मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। चुप हो जाओ। मेरा हाथ थाम लो, वरना मैं चीख चीख कर पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, तुम मुझसे उम्मीद नहीं हारोगी। वादा करती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ जमील। मैं जल्द वापस आके तुम्हें ले जाऊंगा। तुम मेरा हाथ थामना और ये पूछे बगैर के कहाँ जा रहे हैं मेरे साथ चल देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जमील। ये बहुत कीमती है, संभाल कर लेकर जाओ अंदर। हटो, हटो! अम्मी! अम्मी! ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? चुप हो जाओ। बेटा, कल तुम्हारी शादी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं राजी नहीं हूं। बेटा, हसन साहब से दुश्मनी नहीं ले सकते। अगर हम अपना फैसला बदल भी दें तो वो गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम सलवा से शादी करोगे तो ठीक है, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। बेटा, इनकार मत करो। जमील से जो मोहब्बत करती थी, ये वही औरत है।
वो उदास नहीं है, ये उसकी खुशी के आंसू है। वो जब भी किसी शादी में जाती है तो अपने और जमील के बारे में सोचने लगती है। वो खुश है क्योंकि सब खुश है। देखो कितनी खुश है वो। तुम्हारी खुशी के लिए पूरा दिन गाती रहेगी। पता है वो कितनी नेक दिल है। सब फातिमा से मोहब्बत करते हैं। फातिमा फातिमा, फातिमा। नूरजान क्या हुआ है? फातिमा, जमील को धमकी दी गई है कि अगर उसने सलवा से शादी नहीं की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। Kayalıkta bir kuş var, Cemil, Cemil. Kayalıkta bir kuş var, kanadında gümüş var, Cemil. Kanadında gümüş var, Cemil. Yarım gitti gelmedi. नूरजान, मेरे साथ रहो। मुझे छोड़ के मत जाना। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी फातिमा। मैं आखिर ये सब कैसे सह पाऊंगी? कैसे सब्र करूं नूरजान? मुझे नहीं पता। खुदा तुम्हें सब्र दे। बहुत अफसुर्दा हूँ मैं। अगर दूल्हा भागने की कोशिश करे तो जान से मार देना। ठीक है उस्ताद। मैं तुम्हें भूल गई हूँ, समझे?
अम्मी हक पर थी, मामा हक पर थी, सलमा भी हक पर थी, सब लोग सही थे। तुमने गलत लड़की से प्यार किया और सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं अब प्यार नहीं करना चाहती क्योंकि मैं समझ गई हूँ ये प्यार हमारे काम नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। नहीं, बहुत हुआ, बस करो। जमील, माफ कर देना मुझे। जमील रुक जाओ, रुक जाओ, बात सुनो। जमील, बेटा, जमील, जमील, फातिमा। जमील, तुम आ गए? क्या? फातिमा, यहाँ हो ना? फातिमा, फातिमा क्या हुआ? तबीयत ठीक है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? बताओ मुझे। जमील मुझे छोड़कर जा रहा है। जमील छोड़कर जा रहा है मुझे। रोको, रोको। फातिमा सब्र करो। जमील, जमील, रुक जाओ जमील। जमील रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? जमील रुक जाओ खुदा के लिए। फातिमा बस करो। जमील कहाँ चले गए नूरजान? क्या हो गया है? वहाँ कोई नहीं है। फातिमा रुको। फातिमा, फातिमा। जमील के जाने के बाद से फातिमा बहुत बदल गई।
जमील के चले जाने के बाद फातिमा ने वही शादी का जोड़ा पहना, वही जोड़ा जो जमील ने उसे पहनते देखा। जमील को देखना दोबारा नसीब नहीं हुआ। जमील की मोहब्बत फातिमा की जिंदगी के लिए हौसला साबित हुई। वही फातिमा का हौसला है। जब वो लोगों को शादी करता हुआ देखती है तो वो खुशी से उनकी शादी में गाना गाने लगती है, ताकि शादियों में फातिमा अपने महबूब जमील को याद कर सके। आह फातिमा, मेरी बदकिस्मत फातिमा। गरीब है तो क्या हुआ, उसका दिल सबसे बड़ा है। चुप हो जाओ, चुप। और तुम कौन हो? मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, तुम मुझसे उम्मीद नहीं हारोगे। हाँ जमील, जरूर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जल्द वापस आके तुम्हें ले जाऊंगा। तुम मेरा हाथ थामना और ये पूछे बगैर के कहाँ जा रहे हैं मेरे साथ चल देना। मैं जरूर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। you
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।